जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को धुलंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के इस रंगों के उत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के दिन एक बात ऐसी है जो हम सबको याद जरूर आती है, और वो ये कि होली के इस त्योहार के पीछे एक कहानी जरूर है। भक्त प्रहलाद की आप सभी लोग जानते हैं। यानी दुनिया के अंदर षड्यंत्र होते आए हैं, सदियों से होते आए हैं, सतयुग काल से होते आए हैं, और इतिहास के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें वर्तमान के अंदर बहुत बड़ा संकेत दे रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस समय महाभारत काल था और महाभारत का युद्ध हुआ, वो समय यकायक एक दिन में तैयार नहीं हुआ था। उस भीषण युद्ध से पहले ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जो घटित हुई, और उन घटनाओं ने ही उस महायुद्ध की भूमिका तैयार की थी। ऐसे में जो 2025 के अंदर जब हम वापस से ग्रहों की वो परिस्थिति देखते हैं जहां हमें ये साफ साफ नजर आता है कि विश्व किसी महायुद्ध के उस मुहाने पर जरूर पहुंचेगा जहां ये सृष्टि अपने आप को खतरे में जरूर महसूस करेगी। लेकिन दर्शकों, ये सब कुछ अचानक नहीं होगा। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम पूरी दुनिया को उस ओर बढ़ते हुए देखेंगे। अगर मैं आपके सामने महाभारत काल की घटना रखूं तो सबसे पहले युधिष्ठिर का जुआ खेलना, वनवास में जाना, अज्ञातवास, और उसके पश्चात लाक्षागृह। बहुत सारी चीजें ऐसी आप लोगों ने देखी होंगी जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऐसी घटनाओं को घटित होने दिया जो आगे जाकर के सिवाय महायुद्ध के और किसी भी तरह से वो समाप्त नहीं हो सकती थी। अभी सारी बात मैंने जो आप लोगों के सामने रखी है उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य आपको वर्तमान समय की गंभीरता को समझाना है। क्या फर्क पड़ गया अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना हटा ली तो? क्या फर्क पड़ गया अगर यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया तो? क्या फर्क पड़ गया अगर चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो? क्या फर्क पड़ गया अगर रशिया के खिलाफ पूरी दुनिया एक होती जा रही है तो? आपको नहीं लगता कि फर्क पड़ता है? ये जितने भी कदम हैं, ये बेशक हमको अलग अलग जगहों से उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे कदम इस दुनिया को महाविनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। यानी आप एक गलती करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया में दूसरी गलती होती है, दूसरी गलती की प्रक्रिया में तीसरी गलती होती है, और ये जो निरंतर प्रतिक्रियाएं और प्रक्रियाएं हैं ये चलती रहती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब सिवाय महायुद्ध के कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि तब कोई रास्ता और शेष होता ही नहीं है। यानी आप इतना आगे निकल चुके होते हैं कि आपको लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे में वर्तमान में जो चीज चल रही है, जो परिस्थितियां चल रही हैं, बार बार जो छोटी छोटी हरकतें हो रही है जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अभी हाल ही में आपने G20 के समिट को भी देखा जो भारत में हुई, उसमें किस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया भारत के विरुद्ध, इसको भी आप लोगों ने समझा होगा। ऐसे में ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, किस एक एक करके सारे उन रास्तों को, उन दरवाजों को बंद करती जा रही है जो कहीं ना कहीं शांति की पहल कर सकते हैं। यानी कोई भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, कोई भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अपने निर्णयों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, अपने हितों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने लालच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और किसी दूसरे को समझने को तैयार नहीं है।
और यही एक ऐसी विचारधारा होती है जो धीरे 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 महायुद्ध का कारण बनाती है। ऐसे में जो लगातार हम पिछले 1-1.5 साल से देखते आ रहे हैं कि दुनिया एक के बाद एक के बाद एक ऐसी गलतियां करती चली जा रही है, ये इस बात का स्थायी प्रमाण है कि 2025 में विश्व युद्ध जैसी कोई घटना तो घटित जरूर होगी, क्योंकि हर दिन जो निकल रहा है वो हमें इस दुनिया को उसी बर्बादी की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हर बार, हर दिन, हर प्रतिपल कुछ ना कुछ इस दुनिया में ऐसा हो रहा है जो किसी भी मायने में ठीक नहीं है। और ये घटनाएं साधारण नहीं है, एक चिंता का कारण है। और चूंकि आज होली का दिन है, इसीलिए इस घटना को याद करना वाजिब भी बनता है कि कैसे षड्यंत्रकारी ताकतें हर काल के अंदर अपना काम करती हैं और कहीं ना कहीं इस विश्व को हर सदी के अंदर, हर युग के अंदर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और कलयुग के अंदर भी इस समय पर हम समय के उसी रास्ते पर खड़े हैं जहां से वही विनाश की लीला संसार को फिर एक नया रास्ता देगी। इसीलिए हमें आने वाले कुछ समय तक इस संसार को बदलता हुआ देखना भी है और उस बदलते हुए संसार के अंदर अपनी भूमिका भी हमें जरूर ढूंढनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।